अब आपको जो है वो फिनलैंड के जंगल में लेके चलते हैं। घना जंगल है बहुत, और रास्ते में थे यही सारे जंगल। तो अब आपको एक जंगल की भी जो है वो सैर करवाते हैं, दिखाते हैं आपको जंगल। ये देखें जी, ये है सारा जंगल। दरख्त देखें कितने बड़े बड़े हैं ऊपर तक। ओहो हो, ये सारा कच्चा रास्ता है। यहाँ से निकल के जाएंगे तो आगे पक्का रास्ता भी होगा। यहाँ पे लोगों ने घर भी बनाया हुआ है अंदर। ये घर है ना? प्राइवेट हाउस है। अच्छा, ये हमारे एरिया से बिल्कुल खिड़की से वो सामने नजर आते हैं ना। हाँ, इसका मैंने बताया था, इसके पीछे जंगल है। ये वो हाँ। प्राइवेट है। ये बीच बीच में ना उन्होंने पुराने किसी ज़माने के शॉर्टकट्स बनाए हैं, यूज़ नहीं हो सकता। जंगल जो है ना यहाँ पे बड़ा सेफ एंड सिक्योर है, इधर कोई मसला मसाइल नहीं है। वो सामने जो है वो ट्रैक है, अब हम उस ट्रैक पे जाएंगे। चेक करें जी, ये जंगल का रास्ता सारा, कितने ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं। ये सारा पीछे जंगल है, इस तरफ भी सारा जंगल है, आगे भी जंगल है, पीछे भी जंगल है, जंगल ही जंगल है। तो जंगल में हम चलते हुए जा रहे हैं। इस तरफ साथ में लेक भी है जो कि नीचे है, बिल्कुल नीचे है। हाँ चल नहीं रहा, पानी रुका। हाँ, थोड़ा सा हिस्सा लेक का पानी में आ जाता है ना, तो वो नीचे है। आगे से हम लेफ्ट देखेंगे तो मैंने ब्रिज भी बनाया होगा। 100 साल पुरानी चीज़ें हैं और लेकिन मजबूत बनी हुई है। इन्होंने हर जंगल में रास्ता दिया होगा कहीं ना कहीं। सिटी के अंदर जितने भी हैं जंगल, गुजरने का बीच में ट्रैक बनाया है। और अब ये देख रहे हो पत्थर, हाँ, ये इन्होंने यहाँ से उठाए नहीं है। अच्छा, तो जंगल का रास्ता है ना, वहाँ से उठा ये डेली ये पत्थर डाल के जाते थे कंक्रीट। अच्छा, बर्फ के ऊपर। तो बर्फ़ जब पड़ती है तो इस एरिया से भी साफ़ करते होंगे। हाँ जी, क्योंकि ट्रैक है ना। हाँ, इधर से साफ करके बर्फ उठा के कोने पे लगा देते हाँ, हैं, और पीछे से दूसरा ट्रक बजरी फेंकी जाता है अच्छा, ताकि ग्रिप बनी रहे, फिसले ना कोई। अच्छा। फिसलन को बड़ा बहुत है। तो बाकी तो एरियाज उन्होंने तकरीबन 15-20 दिन लगा के साफ किए थे। हाँ, इतनी बजरी थी। अब आपको वहाँ सड़कों पे बजरी नज़र आती है, यहाँ पे भी आ रही है क्योंकि ये देखें जंगल के अंदर रास्ते पे से चलते हुए जा रहे हैं, और ये सामने एक ब्रिज आ गया। बड़ा मजबूत ब्रिज होगा, बड़े पुराने 200 साल पुराने जो हैं वो ब्रिजेस यहाँ पे बनाए गए हैं। तो ये ब्रिज है, नीचे से जो है वो लेक चल रही है, और साथ दरख्त ही दरख्त है। ये है फिनलैंड की खूबसूरती। और यूएनसू में आप आएँ तो इस जगह पे लाजमी आए, जंगल के अंदर जो है वो रास्ते हैं। तो मुझे तो यहाँ पे आके बड़ा बेहतरीन लग रहा है कि फाइनली वो जगह जो कि आम टूरिस्ट जो है वो कैप्चर नहीं करते हैं, तो मैं यहाँ पे यूरोप में आके वो वाली जगह जो है वो मैं कैप्चर कर रहा हूँ, जो कि यूएनसू के जंगलात, जो कि फिनलैंड के जंगलात है, उनके अंदर है। आप लोग भी आएँ, आके देखें। यहाँ पे बड़ा अच्छा वेदर, इसी मौसम में बड़ा अच्छा वेदर है। बाकी आगे शदीद सर्दी होती है यहाँ पे, और सेफ़ है। ये कारपेटेड रोड्स हैं यहाँ पे, बहुत सेफ़ है, कोई मसला नहीं है, आ सकते हैं आप यहाँ पे इजीली। मीटर का फ़र्क पड़ जाता है, कम। अच्छा, वहाँ से सही प्रॉपर पता चल रहा है हमें कि दरख्त कितने लंबे हैं जो नीचे लगे हैं। ये देखें जी, जंगल के दरख्त जो हैं वो कितने ज़्यादा लंबे हैं, और ये सारा। और जब आप हेलसिंकी से आते हैं इस तरफ यूएनसी की तरफ, तो आपको रास्ते में इस तरह के सारे ही जंगलात मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा लकड़ी भी जो है ना वो यहाँ से पैदा होती है और पूरे यूरोप में सप्लाई होती है।
ये पीछे एक बड़ी ज़बरदस्त लेक है, वरांता लेक, और सुकून वाला माहौल है यहाँ पे। तो मेरे साथ दो लोग मौजूद हैं, एक हमजा जिसको पहले देखा होगा, ये अतीक, आतिफ क्या नाम है? आतिफ फ्रॉम गुजरात, दियोना मंडी। हाँ, गुजरात के लोग ना आपको पूरी दुनिया में मिलेंगे, पूरी दुनिया में कहीं पे भी। अब ये कौन सा टाउन है ये? अब हेलसिंकी, फिनलैंड से भी आगे 400 किलोमीटर दूर, 450 किलोमीटर दूर 450। हाँ, युएंसु। जोइंसु जैसे है वैसे इधर हाँ। फिनिश में अब युइंसु बोलते हैं। हाँ, तो लेकिन आपको गुजरात के लोग यहाँ पे भी मिलेंगे। गुजरात वाले जब होते हैं ना गुजरात में, तो वो कहते हैं हमें किसी ना किसी तरीके से पहुँचा दो, है ना? वो आसिफ भाई जिनकी बात करते हैं वो भी गुजरात से हैं। अच्छा, इस शहर में एक हैं गुजरात के भाई, हाँ। वो तकरीबन शायद 12-13 साल से वो फिनिश सिटीजन हो गए। अच्छा, मैं एक ही फिनिश सिटीजन मेरे हाल में हाँ। जानता हूँ इधर, वो गुजरात से हैं। ये सामने आइलैंड बना हुआ है, लेकिन कोई ना कोई तो जाता ही होगा ना वो इसमें सामने। नहीं, उस वाले आइलैंड पे। हाँ, रास्ता कौन नहीं है मेरे ख्याल आप वो वाला आइलैंड देखते हो कि ये वाला देखते हो? ये देखो ये इसकी तरफ मैंने किया हुआ है, ये देखो ये कितने ज़बरदस्त जो है वो लोकेशन है, किया हुआ है फिनलैंड में, यूएनसो में। इधर इस पे रास्ता कोई नहीं। बच्चे जो है वो फिशिंग कर रहे हैं यहाँ पे। पैदल बहुत देर लग जाती है। ये सर्दियों में सारी लेक जम जाती है। पूरी लेक जम, सर्दियों में भी नहीं, हम हाँ। कब आए हैं, बड़ी छोटी तब थी, ये कम अप्रैल को थी ना, ये कम अप्रैल को आए हैं तो फुल बर्फ़ जमी हुई थी। उस पर चल भी सकते जी हैं। चल भी सकते हैं, बल्कि यहाँ पे स्पोर्ट्स होता है बाकायदा ना, वो आके यही फिनिश लोग आके उस पर चल रहे होते हैं, रेस लगा रहे होते हैं। अब तो बल्कि ये वाली जो झाड़ी है ना, इसकी वजह से थोड़ी खूबसूरती इसकी ख़राब हो जाती है। ये वाइल्ड वाली जो है, खुद ही उग जाते हैं, ये ना हो तो ज़्यादा प्यारा लगेगा। लेक के जो है वो साथ साथ हम चलते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत जो है वो वादियाँ हैं, सामने घर वो जो है वो खूबसूरत है, बड़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन जो है वो हुई भी है घरों की। पीछे सारी लेक है, काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो लेक का है। सामने जो है वो मेरे बिल्कुल जंगल है, जंगल जो है वो सुबह भी मैं गया था, अभी भी आपको जंगल का व्यू जो है वो करवा देते हैं। ये है असल नेचुरल खूबसूरती दुनिया में। और यहाँ पे आना जो है वो, वैसे टूरिस्ट नहीं आते यहाँ पे, लेकिन जगह जो है वो देखने वाली है। ये सामने जो है वो घर बने हुए डिफरेंट लोगों के, जो कि यहाँ के लोकल्स हैं उनके, जिन्होंने लेक के जो है वो बिल्कुल किनारे पे जो है वो घर बनाए हुए हैं। ये एक पार्क है सामने, और लोग जो है वो यहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं। इस तरफ लेक है सारी, और उस तरफ जो है वो पार्क है। वहाँ से लेक करीब नजर आएगी वो बीच में आएगी। और सामने जो है वो जंगल है, ये सामने जंगल ही है सारा। हाँ जी, यहीं से हम एंटर हुए थे, वो सामने जो फ्लैट है। हाँ 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 ओके, जाना हमने उधर को था, हाँ। हम उधर को निकल गए।
अंदर घुस के एक दफा घुस जाओ तो फिर समझ नहीं आती, जहाँ अच्छा। रास्ता ले जाए बंदा वहीं पे चला जाता है। हाँ, इसको जनाब लैंड ऑफ लेक्स कहा जाता है। फिनलैंड में lakes है। 1000 ऑफ लेक्स हाँ, है, ठीक है। हाँ। और इतने शायद यूरोप में किसी कंट्री में ना होंगे, फिनलैंड में। एम्स्टरडेम में है कनाल्स, लेकिन वो उस तरह की इस तरह की कनाल्स नहीं है, वो हर गली में है कोई ना कोई कनाल। यहाँ पे जो है वो इस तरह बड़ी बड़ी लेक्स हैं, अच्छा, और कैनाल हैं, वो नहरें बनी हुई हैं बेसिकली ना। हर गली, हर आपको हर रोड के बाद अगला रोड पे नहर है, फिर अगला रोड है, फिर नहर है, इस तरह से है उधर एम्स्टरडेम में। हाँ, जो इस तरह का एक सिटी है, मुझे किसी ने बताया था, मैं खुद तो नहीं गया, चाइना में। हाँ। उन्होंने तो पूरे शहर को इर्द गिर्द ऐसे ही लेक कैनाल निकाली हुई हैं। उससे दो चक्कर होते हैं, एक तो ये है कि उससे आप ग्रीनरी क्रिएट कर सकते हैं अपने सिटी में, दूसरा वो टेम्परेचर आपके सिटी का इतना कूल डाउन कर देती हैं कि आपको गर्मी महसूस नहीं होती। हाँ, इधर तो ये नेचुरली कूल डाउन रहता है ना सारा मामला, उधर उनको करना पड़ा है। यहाँ से दोबारा एक और जंगल में एंटर होने लगे हैं, ये उससे ज़्यादा घना जंगल है, और यहाँ पे चूँकि अंदर ट्रैक्स वगैरह जो है वो नहीं बने हुए, तो यहाँ पे अभी एंटर होके आपको दिखाते हैं यहाँ पे कैसा नज़ारा है। लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो ज़रूर हैं, मुझे तो बड़ी अच्छी जगह लगी है। इस टाइम पे यूरोप में मैं आया हूँ, एम्स्टरडेम गया, फ्रैंकफर्ट जो है वो गया, और जगह देखी, यूके, मैनचेस्टर, लंदन, सारा कुछ। यहाँ पे नेचुरली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो ये अब आप देखें जंगल में एंटर होने लगे हैं, ये यहाँ से रास्ता है एंटर होने का। एक तरफ पानी है, दूसरी तरफ जंगल है। ये देखें दरख्त कितने ऊंचे ऊंचे हैं। बल्कि सीधा तो यहाँ पे रास्ता खत्म। ये है जी सारा जंगल, यहाँ पे छोटे छोटे से ट्रैक्स जो हैं वो बने हुए हैं, घूम के वो दो और घूम के जो है वो नहीं, हम यहाँ से जाने वाली जगह होगी ना आगे, ये आइलैंड तो जा रहा है रास्ता, ये वो ये आइलैंड वाली साइड पे होगा। वहाँ से जब निकली ना ट्रेन, अब हेलसिंकी से तकरीला तक जो है वो बिल्कुल ठीक आई। ठीक है। वहाँ से उन्होंने ना बीच में लिखना शुरू कर दिया कि जी पहले 6 डब्बे जो हैं वो जाएंगे कजानी तक, कायानी। हाँ कयानी, ठीक है, और जो दूसरे 6 डब्बे हैं वो जाएंगे यूएनसू तक। ठीक है। अब वो किसी स्टेशन पे ट्रेन रुकी तो वहाँ पे ये पता ही नहीं कि मैं कौन से डब्बे में हूँ। सही है। अचानक वैसे ही मेरे जहन में आया कि 2 मिनट हो गए हैं जी चल नहीं रही है, तो मैं उतर के पूछूं किसी से क्या है। अंदर जो फिनिश लोग थे उनसे मैंने पूछा, उनको इंग्लिश नहीं आती। उनको मैं बार बार यूएनसू कह रहा हूँ, वो कहते हैं स्ट्रेट। अब मुझे उनकी समझ नहीं आ रही थी। फिर मैं नीचे उतरा, नीचे वो खड़ा हुआ था टिकट चेकर जो आता है, ठीक है, उसने जो है उससे मैंने पूछा तो मुझे कहता आप लेट हो गए हो, वो सामने लगी हुई है, आपके डब्बे लदा हो गए हैं। अच्छा। और वो जाने लगी है। उसने फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा मेरे पास एक बैग है वो मैंने गाड़ी उठाना है वहाँ से। उन्होंने कहा 1 मिनट में उठाओ। मैं भाग के गया, मैंने बैग उठाया, उतनी देर में उसने ट्रेन को रोक लिया। ठीक हो गया। तो मैं, हाँ उसने रोके रखा। जैसे ही मैं एंटर हुआ ना ट्रेन के अंदर भागता हुआ, तो साथ ही उसने दरवाजे बंद करा दिए और चल पड़ी। बुक किसने करवाई थी? वो खुद ही बुक की थी। वो आपने मेरे ख्याल ऐप से नहीं ना की होगी इनकी? ऐप से ही बुक की थी यार, ऐप से? नहीं, ओमियो की ऐप है। हाँ, वो बस उसी से ये हुआ कि वो कनेक्शन वाली कोई हाँ। कर दी। या वीआर से अब जो वापसी की मैंने हाँ। करके दिया वो और महंगी भी इतनी मिली, 75 यूरो की। हाँ वो महंगी थी, 75 की थी। या मुझे 34 की मिली है। हाँ अच्छा, कल? हाँ कल सुबह की है। यानी कि 2-3 दिन पहले करवाई। हाँ 2 दिन पहले कराई है तो 34 यूरो की मिली। अच्छा, अब वो उसमें एक और मसला भी था ना। अब मैं उस ट्रेन में बैठ तो गया,
मेरे जहन में है कि अभी भी मुझे गलत ट्रेन में बिठा दिया, क्योंकि वो जो स्क्रीन चल रही थी ना अंदर, वो उधर ही जा रही थी कयानी। अच्छा, अल्लाह अकबर। हाँ ठीक है। वो स्क्रीन वही चली जाए, लेकिन फिर मैंने एक चीज़ नोट की, गाड़ी रुकी हुई है और उस पर लिखा हुआ आ रहा है 150 किलोमीटर पे चल रही है। अच्छा। मैं कहा ये तो बड़ा अजीब सा है। फिर मैंने उधर पूछा, एक लड़का मेरे साथ बैठा था, उसने कहीं इमारता कोई जगह वहाँ पे उतरना था, उससे मैंने पूछा, उसको हल्की फुल्की इंग्लिश आती थी। सही है। उसने मुझे बताया कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ। वो कहता मैं खुद कंफ्यूज हूँ ये देख के, और मैंने तो इमारता जाना है। मैप उसने भी खोला हुआ, मैंने भी खोला हुआ। ठीक है। मैप खोल के मुझे कहता ट्रेन जा सही डायरेक्शन में रही है, लेकिन लिखा गलत आ रहा है। वो स्क्रीन स्ट्रक हो हाँ, गई थी। उतनी देर में ऐलान हो गया। वो ऐलान हुआ कि जो स्क्रीन हैं वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अपडेट नहीं हो रही हैं, हम जा यूएन से ही रहे हैं। अच्छा। फिर वो जब उसका स्टेशन आया, जब वो उतरा, तो मुझे वाकई पता लगा हम सही जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी फिर मैप खोल के बैठा रहा कि ये यूएनसू की तरफ जाती भी है कि नहीं जाती। यहाँ पे है ना बंकर। हाँ, बस वो बंकर देख के वापस हो जाते हैं। ये तो बड़े वो आपने टाइमली पूछ लिया, वरना हाँ। तो आप कयानी पहुंच। मैं उधर पहुंच जाना था। अच्छा, ये जो आई है ना, इसका नाम भी बड़ा अजीब सा था, पेंडोलिना 9 नाम था हाँ। ट्रेन का नाम। तो वो भी इस तरह के नाम आईसी के नाम से आती है। आईसी होती है ना। उसका नाम IC9 था। वो पेन पहले वाली का। हाँ, जो जिस पे उतार दिया था। अब तो ये जो VR है, ये तो डबल है ना, हाँ जी। वो तो सिंगल थी, हाँ, ये डबल वो डेकर है। ट्रेन भी सिंगल थी, ये वाली डबल ये डेकर सिंगल। है। और मैंने कराई भी मेरे नीचे की है। मेरे ख्याल में फिर आप गलत कैबिन में गलत सीट पे बैठे हुए थे। गलत वो सीट भी नहीं साइन कर रहे थे ना, उसके नहीं थी टिकट में। मेरा टिकट है, अभी भी है, अच्छा। सीट साइन नहीं है। अच्छा। मैं तो पहले नहीं, आप वीआर की हाँ, ये नीचे अंडरग्राउंड बनता है, तो पता नहीं किस ज़माने का है, उसकी हालत से लगे 100 साल पुराना। हेलो, ये है जी बंकर। यहाँ पे चलते चलते यहाँ पे पहुँचे हैं। ये रशिया की वार में हुआ था। हाँ, ये रशिया से आज़ाद हुआ ना फिनलैंड। हाँ। तो ये मतलब वही न्यूक्लियर हाँ, अच्छा के लिहाज से ये अच्छा। मतलब बंकर्स बनाए हुए हैं ताकि सेफ्टी रहे जब भी कोई न्यूक्लियर अटैक हो, कुछ इस तरह से। हाँ, तो इधर अभी भी कई यूनसू सिटी में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे अभी भी बंकर बनाए हुए अच्छा। हैं, और उनमें पहले तो खैर था फूड भी स्टोर किए होते हैं, जिस तरह इसराइल ने अभी किए हुए हैं। हाँ, अभी खैर नहीं है फूड शायद स्टोर। अच्छा, एक दफ़ा बन जाए तो फिर ख़त्म करने का क्या ही फ़ायदा पड़े रहे। मगर अभी भी यूक्रेन रशिया वार चल रही है, अच्छा, तो जब भी थोड़े से हालात और ज्यादा टफ होते हैं, यूक्रेन वापस हमला करता है रशिया पे, अच्छा। तो वो कहते हैं जी हमने और यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उन पे भी हमला करना है, तो उनमें सबसे पहला जो नंबर आता है फिनलैंड का फिनलैंड की आता है कि फिनलैंड को खतरा पड़ जाता है कि हम पे हमला होगा। हाँ, ठीक है, तो ये है, तो लोग अभी भी डरते हैं। हाँ। आगे एक और दरवाज़ा। ये घर तो है, लेकिन बड़ा हॉरर सा घर है, और यहाँ कोई रह नहीं रहा। हॉरर मूवीज़ के अंदर इस तरह के घर जो हैं वो शो करवाए जाते हैं। पीछे जो है वो लेक है, और इस टाइम इस तरफ सारा जंगल है, ये जंगल ही जंगल है सारा का सारा। ये है यूएनसू का इलाका। यहाँ पे इस तरह के घर आपको बेशुमार मिलेंगे, और ये लेक है, लेक की तरफ जा रहे हैं। और वैसे तो रास्ते में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बट हाँ, यहाँ पे वैसे इस तरफ आके देखने से पता लग रहा है कि यहाँ पे सेट प्रॉपर किया हुआ है, बट रह शायद कोई भी नहीं रहा।